सो गाइस, आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है। और अलग अलग तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने के। सो उससे पहले अगर किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो बेसिकली अभी तक आपने देखा कि हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से दिखा सकते थे, मतलब इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, कंसोल लॉग में दिखाया अभी तक। लेकिन अगर हमें इन रियल लाइफ, जैसे कि मैंने एक आईडी ले रखी है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें डिस्प्ले करवाऊँ। सो इसमें डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो बेसिकली अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हम उस आईडी को ले लें, ठीक है, और उसका इनर एचटीएमएल चेंज करें। इनर एचटीएमएल को हम नेम रख दें। अभी तक जो हमारे पास कंसोल लॉग में वैल्यू आ रही थी वो कुछ अलग तरीके से थी। वो दिखा देते हैं, वो हमारी कुछ ऐसे थी, इस तरीके से थी। लेकिन अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस तरीके से ही शो करता है। ये एक अलग तरीका होता है, ठीक है। इसमें हमें पता लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो एक तरीका होता है, ये नॉर्मल सा तरीका है कि हम इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये रहता है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है नेम डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग के बदले हम डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में जाते डॉट, अगर मैं इसमें फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे एक प्लस लगा के मैं यहाँ पे गैप कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, और यहाँ पे नेम डॉट लास्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने यहाँ प्लस लगाना है। सो सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे मेरा पूरा नेम आ गया, ठीक है। हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो सेकंड वे होता है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है। थर्ड वे कौन सा होता है? थर्ड वे रहता है कि हम एक फॉर लूप चलाएं। मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप से हम इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर इन लूप लगेगा जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हमने फॉर इन लूप करके ही वो सारी चीज़ें कर ली थी जो हमें चाहिए थी, जो हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए थी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ चाहिए थी। सो वो हमने उस तरीके से निकाल दी। तो मैं एक सैम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि पिछले वाला एक मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो पिछले वाला किया था। सो उसके केस में हमने यहाँ पे ये वाली चीज़ निकाली थी, ठीक है। फॉर इन लूप यूज़ किया था, ठीक है। ये वाला आपको याद होगा। तो मैं यही वाला मेथड यूज़ करूँगा इस तरीके से। सो सेम चीज़ इसी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम अब फॉर ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू एक्स इन नेम, ठीक है, एक्स इन नेम। अब हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट, उसको कर देते हैं प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि नेम, नेम के अंदर एक्स जो होगा प्लस, अब ये क्या है, मैंने आपको ये चीज़ भी बता रखी है, आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखना तो इस वीडियो को ढंग से देखते रहिए कि नेम लेगा हमारा नेम, और इसमें जो एक्स वैल्यू होगी। अब नेम, मैंने आपको बताया था कि एरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का एक ये वाला भी तरीका होता है, जो उसका ऑब्जेक्ट का नेम, नेम आ गया, और उसके अंदर का जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू एक्सेस हो रही है, ठीक है। सो प्लस, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और बस हमारा काम हो गया। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं जो टी एक्स टी करता हूँ, अब टी एक्स टी को मेरे को एक्चुअली इनिशलाइज भी करना पड़ेगा। टी एक्स टी इक्वल टू ब्लैंक कर देते हैं हम इस केस में, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। सो रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई।
देखिए ना, राहुल डिमांड 34, इसमें इसने फंक्शन भी रिटर्न कर दिया जो हमने फंक्शंस कॉल किए थे। सो ये भी अच्छी चीज़ है। सो यही चीज़ है। अब एक और तरीका है हमारा ना, वैल्यूज़। एक ये तो था हमारा फॉर इन लूप, ठीक है, फॉर लूप के थ्रू मतलब आइटरेट कर रहे हैं हम। एक आ जाता है अ, देखो, हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ के थ्रू कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, देखो कांस्टेंट ले लेते हैं हम, कांस्टेंट एर या फिर ओ बी जे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट लेना है वो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होगी तो मैं यहीं से करूँगा। जैसे अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। एंड चेक करते हैं हम रिज़ल्ट रिफ़्रेश करके। सो आपको सेम रिज़ल्ट मिल रहा है, यहाँ पे सेम रिज़ल्ट मिल रहा है, लेकिन ये इसकी एक्स तो वैल्यू दे रहा है, मतलब कौन सी वैल्यू चली हुई हमारी, ठीक है। सो इससे भी हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा जेसन स्ट्रिंगीफाई मेथड, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़ होता है एक्चुअल में, ये बहुत यूज़ होने वाला आ, आ, मतलब मेथड है। सो मैं इसको भी करता हूँ। सो क्या करना होता है, आ, उसको स्ट्रिंगिफाई का मतलब रहता है कि ये उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। सो अब मैं यहाँ पे मेरा जो नेम है, लेट स्ट्रिंगिफाई इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं लेट के बदले। लेट में मतलब स्ट्रिंगिफाई मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पता लग जाए कि हम ये स्ट्रिंगिफाई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंगिफाई, अब स्ट्रिंगिफाई किसको करना है हमने, नेम को, ठीक है। नेम को अगर हमने स्ट्रिंगिफाई किया तो कंसोल डॉट लॉग में अगर करता हूँ इसको, स्ट्रिंगिफाई वाले वेरिएबल को, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है देखते हैं। बेसिकली रिज़ल्ट हमारा सेम आएगा, बट इन द फॉर्म ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से आएगा। द रिज़ल्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या करेगा, एक जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। सो यहीं तक हम ये यूज़ करते हैं बेसिकली। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और डिस्प्ले, देर आर दीज आर वेरियस टाइप्स। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड इन केस कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।